तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन अब इस तरह कह रहे होते हैं कि ब्लड सेट वालों 77 से बचाना अब लगभग इम्पॉसिबल है। अब बगैर एल्डरों की हेल्प के कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। इसलिए तुम बताओ क्या अभी तुम 77 से बचाने जाना चाहोगे या फिर यहीं पे रह गए शोषर खेल में लगे बैठ को पूरा करना चाहोगे। जिस पर अशूरा पूछता है कि आखिर सीक्रेट क्लब में वो लोग घुसे कैसे। तभी ओल्ड मैन कहता है कि चाहे किसी भी चीज को कितनी परफेक्टली क्यों ना बनाया जाए लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी निकल ही जाती है। ठीक उसी तरह सीक्रेट क्लब में भी एंटर करने के लिए उन्होंने कोई क्रैक ढूंढी निकाला था। जैसे तुम सीरियल में एंटर हुए ठीक उसके कुछ ही देर बाद ये लोग भी यहाँ पे एंटर हुए। जैसे सुनिया अशूरा कहता है ठीक है मुझे ये सारा नाटक नहीं करना, मुझे बाहर जाने दो। तभी ओल्ड मैन कहता है क्या जाने दो मगर अभी तो हमारा खेल खत्म ही नहीं हुआ, इसलिए प्लीज अब तुम अपना अगला दांव चलते जाओ। जिससे इसकी इतना खेद इसी ऊपर में से बहुत सी एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। जिसे देखे अशूरा थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या ये ओल्ड मैन वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो अशूरा कितना कहते कहते इस ओल्ड मैन के पीछे एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो कि तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा जायंट रूप ले लेता है। जिसे देखे अशूरा कहता है कि वो अब मैं समझा ये वही ड्रैगन जिसकी हड्डियां बाहर मिले थे। इसकी बॉडी भले कई सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है मगर इसने अपने सोल को अभी तक बचा के रखा है और अभी मुझे डिफीट करने के बाद शायद ये मेरी बॉडी में कब्जा करके दोबारा से रिकार्नेट होना चाहता है। तभी ओल्ड मैन कहता है बिल्कुल सही, मैं 7 दिनों तक ऐसे नहीं जी सकता। मेरी सोल की पावर दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा घटते जा रही है मगर बात दरअसल ये है कि मैं जीना चाहता हूँ। मैंने पावरफुल बनने के लिए 6000 से भी ज्यादा सालों तक सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेट किया है, इसलिए मैं अपने 1000 सालों की डेडिकेशन और मेहनत को इतनी आसानी से वेस्ट होता हुआ नहीं देख सकता। मुझे हर हाल में दोबारा से लाइफ में रिकार्नेट होना ही है और फाइनली तुम्हारी जैसे एक पावरफुल पर्सन की बॉडी मिल गई, मैं फाइनली एक ड्रैगन बन जाऊंगा। मेरी सारी गई हुई शक्तियां दोबारा सब एक हो जाएंगे। इसलिए सॉरी यंगमैन, मुझे अपनी लाइफ को जीने के लिए तुम्हारी लाइफ को जीना ही होगा। तब अशूरा क्या था फाइनली अब तुम अपने असली औकात में आ ही गए। मुझे शुरू से ही लगता कि तुम्हें मुझसे जरूर कुछ चाहिए। जिस पर ओल्ड मैन थोड़ा ऊपर क्यों चाहते हैं क्या था कि बिल्कुल सही, मुझे तुम्हारा शानदार बॉडी चाहिए। मामूली लोग भले ही तुम्हारी पावरफुल बॉडी को नहीं देख सकते लेकिन मैं क्लियरली देख सकता हूँ। इस बॉडी में गजब की क्षमता मेरिडेंस और विंग्स है, इसलिए बच्चे प्यार से मुझे अपनी बॉडी को दे दो। और इतना कहते ही ओल्ड मैन अपने अटैक को सीधे अशूरा की तरफ करने के लिए भेज देता है। तब अशूरा अपने मन में किया था कि ये एक ड्रैगन मास्टर है। वेल चलो देखते हैं इसे डिफीट करने के लिए मुझे अपनी कितने % पावर से यूज करना पड़ता है। जिस पे कहते हैं अशूरा यही जमीन में डिसअपीयर हो जाता है। तभी ड्रैगन जमीन फोड़ते हुए घुस जाता है मगर कुछ भी नहीं मिलता। जिस पर ओल्ड मैन किया देखिए मेरी दुनिया यहाँ पे तुम ज्यादा देर तक नहीं छुपाओगे। मैंने अपनी पावर से लाइफ में न जाने कितने बड़े बड़े महारथियों को डिफीट किया है जो कि तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। तो फिर बच्चे तुम अपने मामूली टैलेंट के साथ मेरे सामने कितनी ही देर टिक पाओगे। एक आखिरी और मौका दे रहा हूँ, चुपचाप अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो। क्या पता इससे तुम्हारी मौत बहुत ही ज्यादा शानदार और शांतिपूर्वक हो जाए। और इतना कहते ही ओल्ड मैन इस प्लेस को पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। जिस पर अशूरा इधर अपने जिनवा स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम्हारा ये ड्रैगन सोल इनफ होगा मेरे स्वॉर्ड को उसके अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इस स्वॉर्ड को दे दी ओल्ड मैन काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या इस लड़के के हाथ में देगी मॉडल लेवल का स्वॉर्ड है। आखिर ये लड़का है कौन, कहीं मुझे इस लड़के को पहचाने में कोई भूल तो नहीं हो गई। जिस पर अशूरा कहता है कि अब गलती रियलाइज करने का कोई फायदा नहीं है बुढ़ा, पहले तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी लेकिन अब मुझे तुम्हारे ड्रैगन सोल चाहिए। तभी ओल्ड मैन कहता है बच्चे जरा देखो मेरे पूरा ड्रैगन फॉर्म को, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा के मेरी सोल को होल्ड कर पाओगे। मैंने तुमसे भी बड़े बड़े सुरमाओं को खत्म किया, इसलिए आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिस पर अशूरा अपने स्वॉर्ड के अटैक को करते हुए कहता है ठीक है फिर ये लो टेस्ट करो। तब अशूरा का अटैक अब सीधे ड्रैगन की ओर ही जाने लगता है। जिसे देखते ही ओल्ड मैन अपनी पावर से यूज करते हुए ड्रैगन को भी जाने का ऑर्डर दे देता है। तब इन दोनों अटैक टकराते यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और चार तरफ यहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। तब इसी धुएं के बीच अब हम इस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अशूरा के अटैक की वजह से यहाँ पे इंसर्ट होके बैठ गया था। यह बहुत ही डरते हुए कहता है कैसे आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस पर अशूरा इसके पास आते हुए कहता है कितने वीक हो तुम, मुझे लगा तुम्हें डिफीट करने के लिए मुझे कम से कम अपने 50% पावर से यूज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं अभी तक मैंने अपने 10% पावर से भी यूज नहीं किया। तभी ओल्ड मैन कहता है कि तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो, तुम शायद कोई मॉडल हो। जिस पर अशूरा कहता है कि अब क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। वेल सर के हिसाब से मैं जीत गया और तुम हार गए, तो अब अगर कोई देर है जल्दी से मुझे अपनी पोती से मिला। तभी ओल्ड मैन कहता है भूल जाओ मेरी पोती मेरे मॉन्स्टर क्लैन की प्रिंसेस है, क्या तुम्हें लगता है कभी तुम जैसे मेरी पोती मिलेगी। जिस पर अशूरा कहता है डोंट वरी मुझे तुमसे यही उम्मीद थे और एक और बात मुझे तुम्हारी पोती में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था। तो अब बताओ क्या तुम रेडी हो मेरे स्वॉर्ड में घुस के मेरे स्वॉर्ड को अपग्रेड करने के लिए। तभी ओल्ड मैन अपने मन में किया था कि मेरे जितने पावरफुल सोल को पूरे ग्रेट रिवर सिटी में ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो वो होल्ड कर सकता है, मगर ये लड़का आखिर ये लड़का है कौन। और फिर ओल्ड मैन किया था सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बदले मैं तुम्हें बहुत ही रेयर आइटम और रेयर टेक्निक सिखाऊंगा। जिस वजह इसके सोल को खींचते हुए किया था कि कोई जरूरत नहीं। तब अशूरा की ऐसा करते यहाँ पे कॉस्म सफेयर होते हुए पूछती
पूछती है कि एक ऐसे ड्रैगन सोल रिसीव हुआ है, क्या असुरा इस सोल को अपने चिनो सोल के साथ अपग्रेड करना चाहता है। जिस पर असुरा कहता है कि यस सभी करो। असुरा की ना कहते कॉस्मोस इस ड्रैगन सोल के पावर को इस स्वॉर्ड में डाल देती है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड अपग्रेड होकर अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असुरा भी स्वॉर्ड की ओर देखते हुए कहता है क्या बात है, अब तो मैं एक ही झटके में पूरे पहाड़ को भी काट सकता हूँ। लगता है ओल्ड मैन वाकई में बहुत ही पावरफुल पर्सन था। जिस पर ओल्ड ड्रैगन अब असुरा से कहता है कि शुक्रिया मैं तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ, इसलिए अगर तुम्हें इस स्वॉर्ड में मेरी सारी शक्तियों को और भी ज्यादा इनहेंस करना है तो फिर एटम्स को ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि उससे तुम मेरे इंजर्ड हुए सोल को रिपेयर कर पाओगे और तभी तुम इस स्वॉर्ड में मेरे पीक पावर्स को यूज कर पाओगे। तो असुरा कहता है ठीक है अब तुम डीप स्लीप में चले जाओ। जिस पर अब ओल्ड मैन के डीप स्लीप में जाते असुरा वापिस उसी नदी किनारे पहुंच जाता है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तब ये सब देखिए कहता है चलो उन लोगों को बचाया जाए, आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर वो ब्लड साइड वाले कितने पावरफुल है। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें इधर फॉरेस्ट सीन दिखाया जाता है। लिली अपना रबड़ी रोना करते हुए कह दिए कि गए हम लोग। ब्रदर पोलो क्या तुम्हारे पास भी कोई रास्ता बचा या फिर तुमने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जिस पोलो कहता है तुम तो सब जानते हो, फिर ये सब पूछने का क्या मतलब है। और फिर पोलो माबूस कहता है इसी ने ब्रदर माबू तुम ही यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम्हारे पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता है। तब माफू कहता है अरे नहीं ब्रदर पोलो मैं भला कहाँ स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम हो, तुम एक फ्रीस बीस्ट को अकेले ही मार सकते हो, भला तुमसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कौन ही हो सकता है। मैं तो बीस्ट को देख अकेले फाइट करना तो दूर सोचूंगा भी नहीं। जिससे सुनते पोलो थोड़ा गुस्से अपने तरीके से किया था कि बड़ा घटिया आदमी हो यार तुम, इस वक्त भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है जब बात जिंदगी और मौत की आ गई है। ठीक है सालों मरो सबके सब, मैं अकेला कौन सा मर रहा हूँ। तभी से मास्टर अपने अटैक को क्रिएट करते हुए किया था कि तुम लोगों की ये बकवास बहुत हो गई, अब मैं तुम लोगों को एक साथ इस जीवन के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। जिसमें इतना किया था अपने अटैक को इन सब की तरफ कर देता है। तब इस अटैक को देखते मोटू अब दहाड़ी मार कर रोते हुए किया था कि अरे मैया कोई बचा लो रे। जिसमें लिली किया था कोई भी नहीं बचा सकता, लगता है हम लोग का अंत यही है। तब माफू भी रोते हुए किया था चलो बोलो दोबारा से एक साथ फाइट करते हैं, हम लोग इसे देख लेंगे, तुम्हारे अंदर तो बिस्टो से भी ज्यादा पावर है। जिसमें पोलो माफू से भी ज्यादा रोते हुए किया था कि अजीब कद्दू मेरे पास पावर है, वो सब तो बस मैंने रोला जमाने के लिए ऐसे ही झूठ कह दिया था। तब लिली भी कह दी कि एसुस बीस्ट को तो किसी पावरफुल सीनियर ने मारा था जिसे हम लोग देख भी नहीं पाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।